गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय यानी अरब भूगोलवेताओं के बारे में। कभी कभार तो आपको सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरब भूगोलवेताओं का क्रम क्या है, यानी उनका जो नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, जो प्रमुख नाम है। ऐसे तो कई सारे नाम हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम है उनकी कुछ विशेषताएँ हैं या उनकी कुछ एक दो पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के बारे में आपको हमेशा पूछ लिया जाता है, तो उन पुस्तकों के बारे में, उनकी जानकारियों के बारे में तो अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन ये देखते हैं कि अरब भूगोलवेताओं का योगदान किस प्रकार से है। तो अरब भूगोलवेताओं मुख्य रूप से 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य भूगोलवेताओं का योगदान है। 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी। तो देखो, सबसे पहले अरब भूगोलवेता थे, इन्होंने कौन कौन से विषय, भूगोल के कौन कौन से विषय में अपना विशिष्ट योगदान दिया। एक तो गणितीय भूगोल, पहली बात गणितीय भूगोल, दूसरा है खगोल विज्ञान और तीसरा है आपका भौगोलिक विश्वकोश। खगोल विज्ञान का मतलब जैसे आपके ग्रह, तारे, नक्षत्र, इनके बारे में जानकारियाँ दी थी। और गणितीय भूगोल का मतलब गणितीय विद्या है, मॉडल है, सिद्धांत है, इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इब्न हाकल। देखो, पहले तो मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले आए थे इब्न हाकल, उसके बाद में इब्न सीना, फिर आए थे अल मसूदी, फिर अल बरूनी। और जो अल बरूनी है ये मोहम्मद गजनबी के साथ में आए थे। मोहम्मद गजनबी के साथ में भारत आए थे अल बरूनी। और अल इदरसी, और अल इदरसी को अपन इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जो टोलमी था, उनके जो मानचित्र थे उनके द्वारा बनाए गए, उन मानचित्रों में इन्होंने संशोधन किया था अल इदरसी ने। और अल बलाकी, इब्न बतूता और अल मकदिशी, और एक नाम आता है इब्न खालदून। ये तो भूगोलवेताओं का क्रम था। अब इनकी जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण विषय की जो जानकारी है, जो एकक लाइनर, वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो, इब्न हाकल जो सबसे पहले अपन कह सकते हैं, इब्न हाकल अरब भूगोलवेताओं में महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं। इनकी एक बुक है, ये हमेशा आपको यूजीसी नेट में या कोई भी आपको पीजीटी का एग्जाम दे दो, केवीएस, एनवीएस, कोई भी किसी भी तरह का, राजस्थान या अन्य अदर स्टेट का, तो वहाँ का आपको पूछी जाती है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स। ए बुक ऑफ रूट एंड रियलम्स, ये पुस्तक आपको पूछी जाती है। इब्न हाकल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इब्न सीना, इब्न सीना जिसको अपन ने मुख्य रूप से कहते हैं अरब भूगोल का पिता, यानी इब्न हाकल के बाद में आए थे इब्न सीना, लेकिन इन्होंने वास्तविक रूप से कुछ ऐसे कार्य किए, उसके कारण इनको अरब भूगोल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, अरब भूगोल का पिता। फिर आते हैं अल मसूदी, और अल मसूदी का नाम तो वैसे ही चर्चा में या अपन कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो भारतीय मौसम है, मौसम शब्द है अरबी भाषा से, इनके बारे में जो अध्ययन किया था वो अल मसूदी थे। अल मसूदी ने मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, और भारतीय मानसून के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। भारतीय कृषि, भारतीय मानसून या मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई, अरबी भाषा से, मौसम से हुई। तो ये सब जानकारी कौन देने वाले थे, अल मसूदी देने वाले थे। फिर बढ़ते हैं अपन अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी को क्या कहते, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रिसाला। कौन सी पुस्तक लिखी, रिसाला। और रिसाला पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, तो ध्रुवों पे जो दिन रात 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। इन्होंने अपनी पुस्तक रिसाला में बताया था 6 महीने के दिन और रात होते हैं। फिर इनकी 2-3 किताबें। और अल बरूनी जो मुख्य रूप से है मोहम्मद गजनबी के साथ में आए थे। किसके साथ में आए थे, मोहम्मद गजनबी के साथ में आए। अब इनकी देखो 2-3 मुख्य पुस्तकें हैं। किताब अल हिंद, एक तो ध्यान रखना, किताब अल हिंद किसकी, अल बरूनी की। एक है किताब अल सेदना, तो किताब अल सेदना किसकी है, अल बरूनी की। और फिर है एक किताब अल कानून, अल कानून अल मसूदी। देखो, नाम तो यह मसूदी दिया हुआ है, लेकिन है किसकी है, अल बरूनी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपको ये ध्यान में रखनी है, ये वाली अल कानून अल मसूदी। ऐसे नहीं ऑप्शन में अल मसूदी आई तो आपने अल मसूदी लगा दिया। अल मसूदी नाम से किताब किसने लिखी, अल बरूनी ने लिखी थी। फिर अपन बात करते हैं अल बरूनी को 11वीं शताब्दी का, यानी 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेता माना जाता है। इसलिए 11वीं शताब्दी को अल बरूनी की शताब्दी कहा गया है, क्योंकि अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे और कई अपना योगदान दिया था भूगोल विषय में। इसलिए 11वीं शताब्दी को अल बरूनी की शताब्दी कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं अल इदरसी। अल इदरसी को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जो टोलमी था, जो आपका रोमन भूगोलवेता टोलमी था, उस टोलमी के जो मानचित्र बनाए गए थे, उन मानचित्रों में इसने संशोधन किया था। टोलमी द्वारा मानचित्र बनाए गए, उनमें संशोधन कौन किया था, तो वो अरब भूगोलवेता है अल इदरसी, आपको ध्यान रखना है। फिर अल बलाकी, अल बलाकी को इसकी एक किताब है
किताब अल अस्कल, तो ये ध्यान रखनी, अल बलाकी की किताब अल अस्कल किसकी है? अल बलाकी की। फिर इब्न बतूता, अरब भूगोल का मार्को पोलो कहा था। अरब भूगोल का मार्को पोलो क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने घूम घूम कर कई सारी यात्रा की और यात्रा के आधार पर, अनुभव के आधार पर इन्होंने अपने जो अरब भूगोल में जो कुछ भी साहित्य में लिखा वो यात्रा करके लिखा, कहीं बैठ के किताबों में पढ़ के नहीं लिखा, अनुभव प्राप्त करके लिखा। ये घूम घूम कर अनुभव प्राप्त करते थे। और इन्होंने जो एक किताब लिखी आपके इब्न बतूता ने, ये नाम था इसका रहला, किताब का नाम क्या था? रहला। इसको अरब भूगोल वेता का मार्को पोलो कहते हैं, यानी यात्रा करने वाला। एक आता है अल मकदीसी। अल मकदीसी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। विश्व को क्या 14 जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा? तो आपको ध्यान रखना है अल मकदीसी। और अल मकदीसी ने कहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसको स्थलीय गोलार्ध बताया था, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको जलीय गोलार्ध बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल भाग अधिक होने के कारण उसको जलीय गोलार्ध बताया था। लेकिन बताया किसने था? अल मकदीसी ने बताया था। अब लास्ट भूगोलवेता आता है इसका इब्न खालदून। और इब्न खालदून जो अरब भूगोलवेता का देखो अंतिम भूगोलवेता माना जाता है, अंतिम अरब भूगोलवेता माना जाता है इब्न खालदून। इब्न खालदून की एक पुस्तक है मुक़द्दिमाह। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि मुक़द्दिमाह पुस्तक किसकी है? इब्न खालदून की है। और इब्न खालदून को प्रथम अरब नियतिवादी माना जाता है, निश्चयवादी विचारधारा का, नियतिवादी विचारधारा का जो समर्थन करने वाला था अरब भूगोलवेताओं में से, तो वो ध्यान रखना इब्न खालदून है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा अरब भूगोलवेताओं की कुछ महत्वपूर्ण जारियां जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आने की बहुत ही संभावना, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो लगभग इन्हीं लाइनों में से आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पे आप कमेंट जरूर करें। आप जहाँ से भी देख रहे हो, जैसे कहीं कोई भी स्थान हो सकता है, राजस्थान का कोई भी जिला हो सकता है, भारत का कोई भी राज्य हो सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे आगे भी शेयर जरूर करें। अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।